वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अंकिता। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एचपी बॉस ने जो भी जिस भी सब्जेक्ट के उनको टैट लेने हैं उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस कर दी है और एग्ज़ाम डेट जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है। तो आज इस वीडियो में हम एचपी टैट टीजीटी आर्ट्स का जो पेपर है जो लास्ट टाइम हुआ था 3 दिसंबर 2023 को, इसमें हम सोशल स्टडी वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे जिसके कि 60 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मैं इनको आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगी। मैंने जितना इस पेपर को स्टडी किया तो मैंने पाया कि ये सभी क्वेश्चन जो थे वो एचपी टैट टीजीटी आर्ट्स के पेपर में जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उनमें पूछे गए थे और सभी रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो मेरा इस बार भी आपके लिए सजेशन रहेगा कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम के जो भी पेपर हुए हैं उनको आप स्टडी करके ही जाएं, ताकि आपकी काफ़ी हेल्प हो और आपके क्वेश्चन कम से कम 90 नंबर तो आपके बन ही जाएँ। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले थे? ऑप्शन है कालीबंगा, बी है सुतकोटद्रा, सी है लोथल और डी है रोपड़। तो ये अफसोस जो मिले थे वो मिले थे सुरकोटड़ा से। ऑप्शन बी राइट है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल कहाँ है। तो जैसे कालीबंगा है तो कालीबंगा कहाँ है? ये है राजस्थान में। इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी साथ साथ में बताती रहती हूँ। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। कालीबंगा में कालीबंगा आ रहा है, मतलब काली रंग की चूड़ियाँ कौन लाया? राजा जी लाए। तो राजा से आप राजा जी राजस्थान ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और सुतकोटड़ा जो ये है ये भी राजस्थान में है, सॉरी ये गुजरात में है। और लोथल ये भी गुजरात में है। एंड रोपड़ जो है वो पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ था? तो ये प्रसार जो हुआ था वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ऑप्शन डी राइट है। अब जब बात जैन धर्म की है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या जो भी फैक्ट बनते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म की दो शाखाएं हैं? तो ये किसकी धर्म की है? जैन धर्म की है। जो स्थूलभद्र जी थे उनके अनुयायियों को जो था वो श्वेतांबर कहा जाता था और दिगंबर कहा जाता था भद्रभाऊ के अनुयायियों को। अब जैन धर्म की दो जो थी वो संगीतियाँ हुई थी। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। प्रथम कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कौन सा स्थान था, कौन से अध्यक्ष थे? तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम संगीति जो हुई थी ये हुई थी 300 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और कौन इसके अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र जी। और द्वितीय संगीति जो हुई थी ये हुई थी 512 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष थे बल्लभी जी। और सॉरी ये हुई थी बल्लभी में और अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण जी। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक थे वो हैं जैन धर्म के संस्थापक तो ये हैं ऋषभ देव जी, जिन्हें कि आदिनाथ जी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कश्मीर में। एग्जामिनर आपसे थर्ड भी पूछ सकता है क्योंकि बौद्ध धर्म में जो थी 4 महासभाएं हुई थी। तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कौन कौन सी हैं। तो प्रथम जो बौद्ध सभा है वो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में और ये हुई थी राजगृह में। एंड सेकंड जो हुई थी वो हुई थी 383 ईस्वी पूर्व और ये हुई थी वैशाली में। एंड थर्ड जो है वो हुई थी 250 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में और ये हुई थी पाटलिपुत्र में। एंड लास्ट जो थी वो हुई थी 98 में ये और ये हुई थी कुंडलवन में। एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा
बुद्ध का जन्म जो है वो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। और इनका जो जन्म स्थल है वो कहाँ था? जन्म स्थल, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, एग्जामिनर महात्मा बुद्ध से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और इनकी जो सारथी था वो चना था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को जो है वो महापरिनिर्वाण, मतलब इनके जीवन का अंत हो गया था, वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ है? वो ये है उत्तर प्रदेश में। और हुआ कब था? उत्तर प्रदेश में हुआ कब था? 483 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ले इलाही किसने शुरू की थी? तो ये HP टेट का बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे लाला हरदयाल जी। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा नस्ल किस जानवर से संबंधित है? तो ये है भैंस से। मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है ये। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? इसका ऑप्शन सी राइट है, लोकसभा का अध्यक्ष। एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ सकता है कि भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? अगर यहाँ पर लिखा हो बुलाता कौन है तो बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों ओरों से घिरा हुआ भूभाग को कहा जाता है? तो ये प्रायद्वीप कहा जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो है 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये थे एस चक्रवर्ती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, आर्य समाज के संस्थापक पूछ जाते हैं और वो राजा राम मोहन राय जी कर देते हैं। मैं आपको इसके लिए ट्रिक बताती हूँ। वैसे तो आपको ट्रिक खुद ही बनानी चाहिए जिससे कि आप ट्रिक को अच्छी तरह याद भी रख पाते हैं और एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत भी होता है। लेकिन मैं आपको, अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगती है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आर्य समाज है तो इसमें आर्य में हम आय पढ़ेंगे इसको। तो आय किसके पास अच्छी है? मेरे गांव में एक सरस्वती है, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा है, सरस्वती से लास्ट में सरस्वती, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर का अर्थ है? तो ऑप्शन ए राइट है, अंगूरों की खेती। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। नवीनीकरण संसाधन है? तो ये सभी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से 3 कारक हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट है, जन्म, मृत्यु और प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उगाई जाती है? तो भारत में किस महीने में? अक्टूबर नवंबर में, तो शीत ऋतु में। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो ऑप्शन डी राइट है, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए विषयों में कितनी सूचियां दी गई हैं? तो कितनी सूचियां? 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी है? एक है, फर्स्ट है संघ सूची, सेकंड है समवर्ती सूची, एंड थर्ड वन है राज्य सूची। अब ये तो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कितनी सूचियां हैं, और ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी हैं, लेकिन पूछ सकता है कितने कितने विषय हैं। तो इसमें है 100 विषय, और इसमें है 52, इसमें है 62। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछता है कि संघ सूची में जो है कानून बनाने की अनुमति किसे है? तो ये केवल केंद्र सरकार को है। और इसमें समवर्ती सूची में
राज्य सरकार और इसमें क्या है, राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, और राज्य सूची में केवल राज्य सरकार ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी शब्द सुनामी का अर्थ है, तो ये है बंदरगाह की लहरें, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे निम्न में से किसके सिपाही थे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था, तो इसको ऑप्शन बी राइट है, 12 मार्च 1930 को। अगर आप कंटिन्यूटी में मेरी वीडियो देखते हैं देन मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक बताई थी जिससे आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने वाले भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो इसका ऑप्शन डी राइट है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम लगातार 7 ईयर्स तक भारत से बाहर रहते हैं तो हमारी नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका ऑप्शन सी राइट है, JB कृपलानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संरक्षक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट है, भारत का उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी उच्च न्यायालय नहीं है ये, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है, लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र है ये सौंपते हैं उपाध्यक्ष को, और ये जो उपाध्यक्ष जी होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायत शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए राइट है, कृषि। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन थे। अगर आपने प्रीवियस एग्जाम के पेपर पढ़ लिए होते तो आपका ये जो टेस्ट था वो क्वालिफाई हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमा क्या है, तो ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे, तो ये थे कैलाश सत्यार्थी जी, ऑप्शन डी राइट है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसराय के रूप में कौन कार्यरत था, तो इसका ऑप्शन डी राइट है, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRP का अर्थ है, ये भी कम से कम नहीं तो 5 बार तो पूछा ही गया है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम है, तो इनमें से जो है वो श्रीलंका है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वायुमंडल की कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं, कौन कौन सी, सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयरन मंडल और बहिर्मंडल। 1 2 3 4 5। अब इन्होंने पूछा कि दूसरी कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा समताप मंडल, ऑप्शन डी राइट है। एग्जामिनर आपसे पूछ लगता है कि वायुमंडल की किस परत में जो है वो हवाई जहाज चलते हैं, तो इस परत में जो है वो हवाई जहाज चलते हैं समताप मंडल में, और मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो सौर मंडल में होती हैं, ये मौसमी घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक हैं, तो आईने अकबरी के लेखक हैं अब्दुल फजल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार कौन सा अधिकार है, तो ये एक राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक है, तो ये कौटिल्य जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी राइट है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के स्थल पाए जाते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में जो घास के स्थल पाए जाते हैं वो कौन से हैं, वो हैं प्रेरी घास के मैदान, ऑप्शन बी राइट है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि प्रेरीज को प्रेरियन पढ़कर प्यार पढ़ना है, प्यार है तो उत्तर दो रिया, उत्तरी अमेरिका, तो ऐसे रिया से मेरी हर वीडियो में रिया का मतलब अमेरिका ही है। और स्टेपीज घास के मैदान मैंने आपको बताया था, ये कहाँ है, यूरेशिया में। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि डाउन्स में ये लास्ट वाला लेना है, उसे ले आओ से लिया भाई, वो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। और पंपास जो है ये हैं दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता किससे कहते हैं,
तो इसका ऑप्शन है बी, उत्पादन खरीदने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुख्य मुद्दा क्या था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मछली पकड़ने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का आरंभिक नाम था? तो ऑप्शन बी राइट है, फ्रीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की आर्थिक मंदी कब आई थी? तो ये आई थी 1929 में, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनमें से कोई भी नहीं थे, ऑप्शन डी राइट है। उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके बाद बने थे नंदा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानावती आयोग संबंधित है? तो ये है सिख विद्रोही दंगों से, जो कि कहाँ हो रहे थे, मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मे बी ये गुजरात में हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चौथा आम चुनाव कब हुए? तो ये 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज पाई जाती है? तो ये है ऑप्शन है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी रात किस तारीख को होती है? तो ये होती है 22 दिसंबर को, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर के बीच अधिकतम दूरी होती है? तो ये होती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है? तो वैसे तो सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो फ्रांस में है, लेकिन यहाँ फ्रांस नहीं दिया गया है, तो हमें इनकी टाइम जोन भी पता होनी चाहिए। तो जैसे चीन की जो टाइम जोन है एक है। रूस में कितने टाइम जोन है? रूस में है 11 और कनाडा में जो है वो 6 है। इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। चाइना का एक भी बच्चा खराब है, ऐसे याद रहे। रूस मतलब एक एक करके सब रूस गए मेरे से, 11 हो गया। और कनाडा में इसको आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध डेजर्ट गोबी स्थित है? तो ये है मंगोलिया में, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा का वेग सबसे अधिक किसका है? तो ये है टोर्नेडो का, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत महासागर में कौन सी खाई स्थित है? तो प्रशांत महासागर में है मारियाना। अगर सुंडा पूछा होता तो ये होता हिंद महासागर में। नेक्स्ट है सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है सबसे गहरी है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? तो पेरू जो है वो है दक्षिणी अमेरिका में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी का उद्गम कौन सी झील से है? तो ये है विक्टोरिया झील, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट है, जमुना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं डेली जो एक क्वेश्चन पेपर है इसमें हम सोशल स्टडी के ही डेली 60 क्वेश्चन किया करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है देन आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर पढ़ के जाएं। थैंक्स।